मिट्टी में मिलाकर अपने लोगों को बंधुआई में भेज दिया। और जब परमेश्वर ने फिर से अपने वायदे को पूरा किया कि बंधुआई में जाने के बाद मैं फिर से थोड़े हुए लोगों को बचा के लेके आऊंगा, और परमेश्वर उनको वापस बंधुआई से बचा के लेके आया। और जब परमेश्वर उनको लेके आया तो उन लोगों के विषय में नेहेमिया ने पूछा कि वो लोग कैसे हैं, और उन्होंने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है, वो दुर्दशा में है। शहर जला हुआ है, फाटक जले हुए हैं, शहर पना टूटी हुई है, उनकी निंदा रोज होती है, लोग उन्हें तुच्छ समझते हैं, कखदा भी नहीं समझते उन्होंने। और वचन कहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख गया और प्रार्थना करता रहा। उसके बाद 2 बाब की एक आयत को फिर मैं पढ़ूंगा। लिखा, अर्थक्षेत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने बंद दाख करो। मधु था, तब मैं दाख मधु उठाकर मैंने राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने उदास कभी ना हुआ था। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है, तेरा मुंह क्यों उतरा है? ये मन की ही उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैंने राजा से कहा, राजा सदैव जीवित रहे, जब तक वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो मेरा मुंह क्या क्यों ना उतरे? राजा ने मुझसे पूछा, तो फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। अब ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने 2 तरह के क्रिश्चियंस देखे हैं अपनी लाइफ में। एक है वो प्रार्थना करते हैं, जब वो प्रार्थना में बैठते हैं, ऊंची ऊंची प्रार्थना करते हैं, अच्छी प्रार्थना करते हैं, गुड प्रार्थना करते हैं। और एक दूसरी तरह के क्रिश्चियंस हैं जो प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका जो हृदय है, उनका जो हार्ट है, वो एवरी टाइम प्रार्थना के मोड में रहता है। अब जब यहां पर राजा के सामने वो उदास था और राजा ने पूछा, तू उदास क्यों है? ये तो तेरे मन की ही उदासी होगी।